किसी ने कहा कि मुल्क के शाम के पादरियों और फलस्तीन के बड़े बड़े यहूदियों ऊंटनी पर बैठे हुए को ना देखो, वो गुलाम है, उसको देखो जिसने ऊंटनी की मुहार पकड़ी है, वो मुसलमानों का बादशाह है। अल्लाहु अकबर। बैतुल मुकद्दस के यहूदियों ने कहा कि अगर उमर आ जाएं, तुम्हारे खलीफा आ जाएं, तो हम ये बैतुल मुकद्दस उनको ऐसे ही दे देंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने चिट्ठी लिखी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, मुसलमानों का खलीफा है, मुसलमानों का बादशाह है, 65 लाख मुरब्बा मील पर उसकी हुक्मरानी है, दर्जनों मुल्कों के ऊपर उसके गवर्नर जो हैं लोगों को इंसाफ देते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की चटाई के ऊपर आराम करते हैं। जब आके एलची ने कहा कि आपको बुलाया, फौरन तैयार हो गए और अपने गुलाम को कहा। आज तो अगर किसी छोटे से पावर वाले बंदे ने आना हो ना, तो 5 गाड़ियां आगे, 5 पावर वाले तो छोड़ दो, किसी पीर ने आना हो ना, बाबे ने, तब भी इतना तामझाम तैयार हो जाता कि बाबा जी आ रहे हैं। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीने से निकले, एक सवारी ऊंटनी, बस एक गुलाम साथ में, और गुलाम के साथ मामला तय किया। फरमाया कि हम लोग बैतुल मुकद्दस तक जाएंगे, कई 100 मील का रास्ता है, कई हफ्ते लग जाएंगे दरमियान में, लेकिन मेरी बात सुन ले, सवारी क्योंकि एक है, एक मंजिल मैं सवार रहूंगा, तू पैदल चलेगा, एक मंजिल तुम सवार रहना, मैं पैदल चलूंगा, ताकि ना तुम थको, ना मैं थकूं, और ना ये सवारी थके। मौरखीन ने लिखा है, जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, मुसलमानों की 5 बड़ी अफवाज ने, जो उस वक्त बैतुल मुकद्दस के आसपास मुल्कों को फतेह कर रही थी, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिस दिन अर्ज़े फ़लस्तीन में दाखिल हुए हैं, मुसलमानों के बड़े जर्नैलों में, जिनमें अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है, सैयदना साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है, मसना बिन हारिस जैसे बड़े बड़े उलुल आज़म मुजाहिदीन साथ में, उन्होंने अपने खलीफा को सलामी दी है फ़लस्तीन की सरजमीन पे। और सलामी देने के बाद, दावत के बाद, एक बहुत खूबसूरत घोड़ा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया। फरमाया, हजरत अब आगे आप इस घोड़े पर बैठ के जाएंगे, क्योंकि आगे दुश्मन करीब है और वो इंतजार में है कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप ये जो पेबंद लगे हुए कपड़े हैं, अब इनको ना पहने, बेहतरीन लिबास सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहनाया। फरमाया, हजरत अब चलें, ताकि दुश्मन को पता हो कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। सब तारीख दानों ने लिखा है, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लिबास के साथ जब घोड़े पर बैठे, चंद कदम चले तो कूद के घोड़े से उतरे। फरमाया, खालिद इब्न वलीद, ए अबू उबैदा बिन जर्राह, खुदा की कसम उमर हलाक हो जाएगा अगर हमने अपनी असलियत छोड़ दी, अगर हम अपनी औकात से बाहर आ गए। फौरन उन रेशमी कपड़ों को उतारा, वही पेबंद लगे हुए लिबास पहने, और फिर जब वहां से चलने लगे तो पता लगा कि गुलाम की बारी ऊंटनी पर बैठने की है, अमीरुल मोमिनीन की बारी ऊंटनी को पकड़ के चलने की है। जब बैतुल मुकद्दस के किले के सामने पहुंचे तो किले के ऊपर दुश्मन खड़ा हुआ देख रहा है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये जो फौजों के आगे जर्नैल चला हुआ आ रहा है, ऊंटनी पर बैठा हुआ है, ये तो अपने खद्दो खाल के जरिए, अपने कपड़ों के जरिए, अपने चेहरे की तमानियत के जरिए लगता नहीं है कि ये मुसलमानों का बादशाह होगा, लगता नहीं है कि ये अमीरुल मोमिनीन होंगे। ये देखो इसका चेहरा, इसके लिबास, इसका तौर तरीका कोई बादशाहों वाला नहीं है। तो किसी ने कहा कि मुल्क के शाम के पादरियों और फलस्तीन के बड़े बड़े यहूदियों ऊंटनी पर बैठे हुए को ना देखो, वो गुलाम है, उसको देखो जिसने ऊंटनी की मुहार पकड़ी है, वो मुसलमानों का बादशाह है, वो मुसलमानों का खलीफा है। उमर फारूक के चेहरे पर जब नजर डाली दुश्मन के मौलवियों ने, उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि हम इससे लड़ नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती है।
छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर बात ख़त्म करता हूँ। मैं दिल्ली गया, अभी मेरी खाला का इंतकाल हो गया था। मेरे वालिद साहब की चचाजाद बहन थी, तो मेरे साथ कुछ गैर मुस्लिम लोग भी थे। तो जहाँ उनको दफनाया तो वहाँ जो मेरे चचा रहते हैं, उन्होंने हमें हमारी दादी की कब्र दिखाई, तो साथ में कहने लगे, बेटा ये 7 वाला सरधावा मैंने अपने लिए रखा है। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ उनके नाम का, बंदा जिंदा है अभी। मैं उनको बताना चाहता हूं जो इस्लाम के खिलाफ सोचते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने वो हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी कब्र की जगह मुंतखब करते हैं। और कहा था किसी ने कि फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।